नमस्कार, जोहार दोस्तों। आज हम लोग जेटेट का जो नया सिलेबस है, उसके बारे में चर्चा करेंगे और जो नया सिलेबस है, ये आपको कुछ हद तक बदलते हुए दिखा है। ज़्यादा कुछ बदलाव नहीं हुआ है उसमें, कुछ हद तक ही बदलाव है, लेकिन क्या बदलाव हुआ है, ये जानना ज़रूरी है। इससे पहले हम लोग जान लेते हैं, जो प्राथमिक कक्षा है और उच्च प्राथमिक कक्षा है, दोनों में जो एग्ज़ाम की अवधि होगी, परीक्षा अवधि होगी, सेम रहेगी, 2 घंटा 30 मिनट का, ठीक है? और बाकी जो दिव्यांग या दृष्टिबाधित रहेंगे विद्यार्थी उनके लिए 30 मिनट एक्स्ट्रा समय दिया जाएगा। तो चलिए सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं कक्षा 1 से 5 के लिए जो पात्रता जाँच परीक्षा रहेगी, वो किस प्रकार की रहेगी और कौन से विषय से कितने प्रश्न पूछे जाएँगे। तो पहला देखिए सीडीपी का रहने वाला है और ये अनिवार्य है, कंपल्सरी है, बाल विकास एवं शिक्षा पद्धति का। इसमें आपको 3 प्रश्न देखेंगे, प्रत्येक प्रश्न 1 मार्क का रहने वाला है। दूसरा आपका रहने वाला है भाषा 1 जो आपको चयन करना है। हिंदी, संस्कृत, उर्दू, अंग्रेजी में से कोई एक ले सकते हैं आप और ये भी 30 अंक का रहने वाला है। और दूसरा भाषा रहने वाला है आपका क्षेत्रीय जनजातीय भाषा, ठीक है? अपने हिसाब से, अपने जिला कोटि के हिसाब से आप ले सकते हैं इसको, आप जिस जिला में रहते हैं, उस जिले की भाषा दी गई है और उसी भाषा का चयन करना है। थर्ड है आपका गणित, ठीक है? ये 30 अंक का रहने वाला है। चौथा गणित है, सॉरी, और ये भी 30 अंक का 30 क्वेश्चन रहेंगे। फिर आपका ईवीएस रहने वाला है, ये भी 30 मार्क का 30 क्वेश्चन रहेंगे, तो टोटल हो जाते हैं आपके 150 क्वेश्चन, ठीक है? और हम लोग आगे बढ़ते हैं और जो उच्च स्तर की परीक्षा है 6 टू 8 की, इसके सिलेबस को देख लेते हैं। इसमें क्या नया बदलाव किया गया है। सीडीपी जो कि सबके लिए अनिवार्य है और ये 30 प्रश्न यहाँ पे 30 अंक के रहने वाले हैं। दूसरा जो है भाषा 1 आपको चयन करना है, हिंदी, संस्कृत, उर्दू, अंग्रेजी में से कोई, ठीक है? कोई भी भाषा लेना है। और यहाँ देखिए लिखा हुआ है 2 भाषा सहायक आचार्य उर्दू, विशेष प्रशिक्षक सहायक आचार्य उर्दू के लिए उपयुक्त में से एक विषय उर्दू का चयन अनिवार्य होगा उर्दू वालों के लिए। उसके बाद है भाषा 2 में आपको क्षेत्रीय भाषा, जनजातीय भाषा लेना है जिला अनुसार। उसके बाद अगर आपका साइंस या मैथ है तो वो चूज़ करना है, अदरवाइज़ आपको सामाजिक विज्ञान लेना है, ठीक है? आर्ट्स से हैं तो। तो ये चूज़ करना है और एक नया चीज़ इसमें ऐड किया गया है 10 मार्क का, कंप्यूटर साइंस को ऐड किया गया है। यहाँ देख सकते हैं 10 नए क्वेश्चन। और जो गणित और विज्ञान और सामाजिक अध्ययन से थे, वो पहले 60 अंक का हुआ करता था, अभी उसको 50 कर दिया गया है। ये भी अच्छी बात है और यहाँ भी कुल आपके 150 प्रश्न रहने वाले हैं। तो चलिए हम लोग इस वीडियो में हम लोग संस्कृत के सिलेबस को देख लेते हैं एक बार। दोनों स्तर के सिलेबस को, ठीक है? 1 टू 5 और 6 टू 8 दोनों स्तर के सिलेबस को एक बार देख लेते हैं। तो देखिए आज हम लोग संस्कृत का जो सिलेबस है प्राथमिक स्तर का ये डिस्कस करेंगे। और इसमें जो पहला चीज़ रहने वाला है अब अपठित गद्यांश, ठीक है? दूसरा चीज़ है व्याकरण से रहने वाला है वर्णों का उच्चारण, स्थान, संधि, समास, कारक, उपगम, विभक्ति, लिंग, विभक्ति, उपसर्ग, अव्ययी, अशुद्ध संशोधन, ये रहने वाले हैं। फिर प्रत्यय है, कृदंत, तुमुन, ये कुछ रहने वाला है आपका, आप देख सकते हैं। और लयप, तयत, अनियर, सत्री, सनाच, यत, ये कुछ रहने वाला है। शब्द भंडार जिसमें आपको पर्यायवाची, विलोम शब्द, विशेषण, विशेष्य, समयवाचक शब्द, संख्यावाची शब्द, ये रहने वाले हैं। आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं या फिर ऑफिशियल साइट में जाके इसको डाउनलोड भी कर सकते हैं, ठीक है? फिर अकारांत, बालकवत, ये कुछ रहने वाला है। धातु रूप है, ठीक है? स्वर्नाम शब्द, अस्मद, युष्मद, परस, मैथपदी। और लास्ट में आपके ग्रंथ एवं रचनाकारों का सामान्य परिचय है। लौकिक साहित्य है, ठीक है? जिसमें आपका रामायण, महाभारत, मद्भागवत गीता,
कादम्बरी, मेघदूतम ये कुछ रहने वाले हैं। शिक्षा शास्त्र में आपका भाषा कौशल, दैनिक जीवन की अभिव्यक्तियाँ और सभी मतलब 2020 का जो राष्ट्रीय शिक्षा नीति है, सभी अधिकतर पाठ्यक्रम में ऐड किए गए हैं, ये देखने को मिला है। तो ये बहुत इम्पोर्टेंट होने वाला है आप सभी के लिए। और शिक्षा शास्त्र में जैसे आप भाषा कौशल, दैनिक जीवन की अभिव्यक्तियाँ, संस्कृत शिक्षण की विधियाँ, ठीक है, ये देख सकते हैं। प्रत्यक्ष विधि, अनुवाद विधि, व्याकरण विधि और भी कुछ विधियाँ हैं, उनको भी आपको देख के जाना होगा, ठीक है। यहाँ तो 3 ही विधियों का वर्णन किया गया है। और राष्ट्रीय शिक्षा नीति ये बहुत ही इम्पोर्टेंट रहने वाला है। उच्चतर प्राथमिक स्तर का हम लोग अब देख लेते हैं। इसमें भी पहला अपठित गद्यांश रहने वाला है, ठीक है। सीटेट का सिलेबस बिल्कुल जैसे अगर आपने सीटेट का एग्जाम दिया होगा संस्कृत वाला, तो वो इसी तरह का सिलेबस रहता था। और पूरा सिलेबस मतलब 1 to 5 का तो सेम है, और 6 to 8 का जो था उसमें कुछ कंप्यूटर ऐड कर दिया गया है, बाकी सब सेम है। ये देख सकते हैं आप। व्याकरण में वर्ण, संधि, समास, कारक ये कुछ रहने वाले हैं आपके, ठीक है। फिर कृदंत, तुमुन मतलब दोनों का सिलेबस कुछ कुछ सेम है, कुछ अलग देखने को मिलेगा। और अभी हम लोग नीचे आते हैं। यहाँ देख सकते हैं आप बहुत सारे आपके धातु रूप हैं। आत्म निवेदी है, वैदिक साहित्य है जिसमें आपको ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद, पुराण, उपनिषद ये पढ़ना होगा। लौकिक साहित्य है जो आपका प्राइमरी लेवल में भी था, ठीक है। ये कुछ सेम सेम सिलेबस है, कुछ कुछ सेम है, कुछ अलग है। छंदों का सामान्य परिचय है। और लास्ट में आपको देखने को यहाँ मिलेगा वर्णों का उच्चारण, स्थान एवं प्रकार। शिक्षा शास्त्र में आपका भाषा कौशल, दैनिक जीवन की अभिव्यक्तियाँ। और 8वां जो है आपका संस्कृत शिक्षण की विधियाँ। ये 3 विधि जो आपके प्राथमिक स्तर में थे वो भी उच्चतर स्तर में भी है। प्रत्यक्ष, अनुवाद और व्याकरण विधि। और लास्ट में ये भी आपका सेम चीज है, पढ़ना है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के संदर्भ में जो प्रावधान है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। यहाँ से क्वेश्चन मतलब पूछे जाएंगे हर सिलेबस में, ये क्योंकि दिया हुआ है ये वाला टॉपिक, ठीक है। तो अगर आप तैयारी करना चाहते हैं, ये एग्जाम जून जुलाई के अंदर में हो जाएगा, तो आपके पास अभी 75 से 90 दिन के भीतर का समय है। 70 से 80 सोच लीजिए, और उसी बीच आपको ये एग्जाम होते हुए दिख जाएगा एकदम। इस बार डिले नहीं होना चाहिए, ठीक है। और अगर और किसी का सिलेबस चाहिए तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ठीक है। कोडमाली के वीडियो लाए जाएंगे इसमें, और भी बहुत सारे नए वीडियो अपडेट करने की कोशिश की जाएगी। तो वीडियो देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद। जय हिंद, जोहार झारखंड।